बथुआ ले लो, हरा हरा बथुआ ले लो, सरसों ले लो, पालक ले लो, हरा प्याज ले लो, मेथी ले लो, धनिया ले लो। नहीं नहीं दोस्तों, मैं यहाँ इसको बेचने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ बनाने आई हूँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और एकदम पंजाबी स्टाइल में हम बनाएंगे यहाँ सरसों का साग। तो इसके लिए ये सारी सब्जियाँ, मैंने जितनी भी हरी सब्जियाँ आती है ना, और बेसिकली यही वाली सब्जियाँ पड़ती हैं पत्तेदार, तो मैंने इन सबको अच्छे से पहले धो के झाड़ के रख दिया है। देखने के बाद अच्छे से साफ़ किया था। फिर तो अब इसको हम काटेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। तो हम इसको ऑथेंटिक तरीके से ही काटेंगे जैसे वो लोग करते हैं। हाँ, साथ में मैंने लिया है ये चने का साग। चने का साग भी बहुत ही अच्छा आ रहा है इस वक्त। तो अब ये देखिए, ये है हसिया। तो मैंने लिया है यहाँ हसिया, इसी से काटते हैं एक्चुअली। तो नाइफ़ से या फिर सीजर से हम इसको नहीं काट सकते हैं। तो इसी तरीके का एक आता है मार्केट में, आराम से मिल जाता है, उसी से हमें ये काटना है बारीक बारीक सारी सब्जियां। तो चलिए, पहले मैंने पालक ली है। पालक का जो मोटी मोटी डंडी होती है ना, इसको मैंने वैसे हटा दी थी, लेकिन इसके अंदर भी है, वो भी हम हटा देंगे और इस तरीके से हम काटेंगे। जितना बारीक आप काट सकते हो उतना बारीक आप इसको काट लो। और फिर इसके बाद में हम बनाएंगे अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले काट रही हूँ पालक। अच्छा, बथुए में जो है मोटी डंडियाँ नहीं होती हैं, लेकिन उसको देख के उसके पत्ते पत्ते निकाल के आप उसको साफ़ करके फिर काट लीजिए। ऐसे ही थोड़ा सा हरा प्याज लेंगे हम, उसे भी हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। और सरसों यहाँ मेन है। तो सरसों मैंने जितनी भी मोटी मोटी डंडियाँ होती है ना, वो सारी हटा दूँगी और उसके बाद में हम इसको भी बारीक काटेंगे। और पालक हो गई, बथुआ हो गया, सरसों का साग जो ज़्यादा है क्वांटिटी में, सरसों का साग ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पर हरा प्याज, और ये मैंने लिया है 1 कप के करीबन मेथी। तो ये मैंने लिए हैं 4 से 5। हाँ, इसमें एक चने का साग और है, वो भी उधर रखा काट के लिया। तो वो मैं चने का साग भी डालूँगी इसके अंदर। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला, एकदम अमेजिंग वाला जो है सरसों का साग, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल। साथ में लिया है मैंने बहुत सारा लहसुन, अदरक का टुकड़ा, और इसी के साथ में लिया है मैंने हरी मिर्च। तो अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और मिर्ची भी काट ली है। और ये लिए है, मैं ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये मिट्टी की मेरे पास हांडी है, इसी को मैं रख रही हूँ। इसी में हम बनाएंगे वो बढ़िया वाला टेस्ट लाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर मोटे तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी इसके अंदर पानी नहीं डाला है, और सरसों का साग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, तो मैं इसे अभी आधा ही डालूंगी। पानी डालूंगी मैं इसमें भी, लेकिन अभी नहीं डाला है नीचे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 2 गड्डी सरसों का साग ले रहे हैं, तो आप उसकी आधी से आधी यानी चौथाई भाग आप लीजिए पालक, और बिल्कुल कम लीजिए आप, मतलब 1 कप के करीबन लीजिए मेथी हम ज़्यादा नहीं डालते हैं, मेथी ज़्यादा डालने से टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए। तो सरसों का साग डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है यहीं पर लहसुन और अदरक, और इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च। तो इसको ऐसे डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी नमक नहीं डालूंगी। इसको ऐसे ही खुला हम पकाएंगे, और पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा ना, ये दब जाएगा, थोड़ा पटक जाएगा, तो मैं इसमें जो बाकी बचा हुआ है वो भी सरसों का साग इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसे हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए, मैं यहाँ डाल रही हूँ केवल आधे कप से भी कम मैंने पानी डाला है यहाँ पर, और बस अब हम इसे छोड़ेंगे। कुछ इसी तरीके से मिलेंगे 10 मिनट के बाद। देखिए, 10 मिनट के बाद जो है इस तरीके से यहाँ इतना पटक गया है कि बाकी का बचा हुआ मैं पूरा साग इसके अंदर डाल दूँगी। मेथी मैं आपको बोल रही हूँ कि मेथी अगर ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए मेथी आप कम रखिए। नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगी, लेकिन पालक आप ज़रूर डालिए। तो जो पत्तेदार सब्ज़ी होती है ना, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, सरसों हो गई, चने का साग हो गया, इन सब से ही मिलके बनता है हमारा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट वाला सरसों का साग। तो अच्छे से जो है मैं इसको, ये ली है मैंने लकड़ी की जो आती है, रई बोलते हैं इसको, या फिर मथनी भी बोलते हैं। तो इसी से हम इसको दबा दबा के पूरा घोटेंगे, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, इसमें मैंने बढ़ा दिया है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको इस तरीके से चला के इस तरीके से जो है इसको घोटने की कोशिश की है, और बढ़िया सा घुट भी गया है। इसी तरीके से हम इसे घोटेंगे, और बढ़िया एक सार मिलके एकदम से बढ़िया सा हमारा जो है
सरसों का साग बनके तैयार होगा। अब हम देंगे इसमें आलन। ये जो पद्धति होती है ना, इसको हम बोलते हैं आलन। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं मक्के का आटा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो इसमें आप डाल सकते हैं या तो गेहूं का आटा होता है ना, वो भी डाल सकते हैं इसमें। और साथ में नहीं, वो भी अगर वो नहीं डालना चाहते तो इसमें बाजरे का आटा, सर्दियाँ हैं तो बाजरे का आटा तो सब घर में मिल ही जाता है। कम से कम आधा कप जाएगा इसके अंदर। जो भी आटा आप यूज करेंगे ना, आधा कप तो इसमें डालेंगे। तो बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं। मान लो बाजरे का आटा नहीं है तो हम यहाँ बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन भून के हल्का हल्का सा उसे भून लीजिए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ जो मैंने आलन डाला है ना, इसे मैंने पूरा एक साथ नहीं डाला है। मैं इसे 3 से 4 बार डालूंगी। थोड़ा डालूंगी, फिर इसे मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालूंगी, फिर इसे मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि जो गुठलियाँ हैं ना, वो बिल्कुल नहीं पड़ेंगी और एक साथ बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये सरसों का साग होगा बनके तैयार। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप पानी, क्योंकि मुझे ये ड्राई लग रहा था और अभी ये और घुटेगा। ये जो मैं बना रही हूँ ना, अभी मैं इसको नाइट में ही इसको मैंने चढ़ाया है, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। और बाकी का मैं आपको सुबह बताने वाली हूँ कि ये किस तरीके से तैयार हुआ है। चलिए, अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि हरी सब्जियाँ जितनी भी होती है इसमें पहले थोड़ा बहुत नमक होता है, तो वो अंदाज़ा सही नहीं बैठता है, इसलिए मैंने ये डाला है बाद में। अकॉर्डिंग टू नमक लीजिए। और यहीं पर आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन लाल मिर्च की जगह अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे ना तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही पकने दूंगी कम से कम अभी आधा घंटा हो, और फिर अब मिलेंगे अब सुबह। तो चलिए, मॉर्निंग हो गई है और अब मैंने लिया है यहाँ पर 2 से 3 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, साथ में लिए हैं 2 हरी मिर्च, और इसको इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक हम करेंगे चॉप। ये देखिए कुछ ऐसे, और ये देखिए ये बन गया है, बिल्कुल घुट के तैयार हो गया है। ये देखिए घुट रहा है, तो इसकी पहचान ये होती है कि एकदम से ये गिरता नहीं है, रई में ऐसे ही लगा रहता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो साग है बिल्कुल बन के तैयार। तो अब मैं बनाऊंगी इसका तड़का, और मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा साग बन के तैयार हुआ है ना। देखिए, ये देखिए इतना सारा साग था, बिल्कुल कम रह गया, मैंने कितना सारा डाला था। इस साग की खासियत यही है कि जितना आप इससे घोटेंगे, जितना आप पकाएंगे, उतना ही टेस्ट इसमें आने वाला है। तो अब इसके लिए बहुत ही बढ़िया तड़का बनाएंगे। वैसे इसमें 2 तड़के लगाए जाते हैं, पर मैं अभी जो लगा रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। आप चाहो तो आप इसे सरसों के तेल से भी बना सकते हो, क्योंकि सरसों का साग है, अच्छा लगता है उसमें भी। तो मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच ले रही हूँ देसी घी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा। आधा चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया है, इसको हम तड़कने देंगे पहले। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 खड़ी लाल मिर्च। टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। 1 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखे ना प्याज और हरी मिर्च, इसको भी हम डालेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते हैं, हल्दी नहीं डालते इसमें, गरम मसाला नहीं जाएगा, ना ही कोई किचन किंग या फिर जो भी मसाले हैं वो नहीं जाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो थोड़ी सी हींग, अच्छा है ना, हींग हम डालेंगे हल्की सी, टेस्ट इससे और ज़्यादा इनहेंस होगा, इसलिए हल्का सा डालूंगी मैं। और अब डालेंगे हम ये प्याज। तो हम यहाँ बना रहे हैं अपने साग के लिए तड़का। तो ये पूरा मैं ले रही हूँ। अब डालेंगे इसमें हम टमाटर। तो मैंने यहाँ 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं, और इस तरीके से चॉपर में जो है मैं इसको बिल्कुल जितना मतलब बारीक हो सकता होगा मैं उतना डालूंगी इसके अंदर। टमाटर डालना अगर आप चाहो तो पहले भी डाल सकते थे, अब हमने साग बनाया था उस समय, पर मैंने नहीं डाला था, तो मैं यहाँ तड़के में डालूंगी टमाटर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने टमाटर को जो है क्रश किया है। हम इसे मिक्सी में नहीं चलाएंगे, ना ही हमें प्यूरी चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम डालेंगे अब तड़के में। थोड़ा डालें। बाकी के जो टमाटर है ना उसको हम मैश करते जाएंगे, बिल्कुल एक साथ कर लेंगे टमाटर। और अब डालेंगे थोड़ी सी ये तीखी वाली हरी मिर्च है, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो इसे ऊपर से भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे भी डाली है।
और इस तरीके से मैश करते हुए हम अपना तड़का करेंगे तैयार। तो अब मैं डालूंगी नमक। तो नमक हमने पहले डाला था अपने साग में, उसके हिसाब से यहाँ हम डालेंगे मसाले के हिसाब से। ये जो तड़का तैयार कर रहे हैं ना, उसमें भी नमक ज़रूरी है। और इसी के साथ में मैं डालूंगी एक छोटा सा चम्मच, यानी कि आधा चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर। और साथ में हम डालेंगे अब यहाँ पर बटर, तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसे करेंगे हम मिक्स। तो चलिए, तड़का हमारा हो गया है तैयार और अब इसमें हम डालेंगे अपना ये साग। तो इसको हम निकाल लेते हैं। पूरी तरह से साग बनने के बाद या तो आप इसी के अंदर तड़का डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको निकाल के डालेंगे हम। अच्छा, जो नीचे जैसे लगा हुआ है ना आसपास, अब ये तो निकलेगा नहीं, तो मैं इसी में थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी और वापस से इसमें डाल दूँगी। और फिर इसके बाद खाने के लिए एकदम तैयार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी वाला पंजाबी साग। अच्छे से बढ़िया सा मैश करेंगे। और जब भी कोई मेहमान आए, सर्दियां हैं, सर्दियों में तो ये एक से कम 7-8 दिन चलता है। बनाती हैं आंटी, तो बहुत सारा बनाती हैं, वो भर के रख लेते हैं। बस जब भी खाना हो तो गर्मा गर्म इसको बटर में या फिर आप देसी घी के साथ में दोबारा से छौंक लगा के फिर सर्व करेंगे हम इसे। तो मैंने तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। ये देखिए, अब इसमें पता भी नहीं चल रहे हैं कि हमारे टमाटर हमने कहाँ डाले थे। इसके बाद जब थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा ना, तो मैं डाल दूंगी, वैसे जरूरत नहीं है ना। देखिए थोड़ा सा, ये देखिए साग बनके बिल्कुल तैयार है। प्रॉपर सरसों का साग पंजाब से आया है आपके लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए।